बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हो आप? उम्मीद है सब ठीक ठाक होंगे। मेरी अल्लाह पाक से दुआ है कि अल्लाह पाक हम सबको शाद आबाद रखे, हर किस्म की तंगी मुसीबत परेशानियों से महफूज रखे। आमीन आमीन सुम्मा आमीन। आज मैं आप लोगों के साथ दीपिका की दुनिया की 3 टाइप ऑफ पोटैटो चाट बनाने की रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ, जो कि रमज़ान के लिए भी बहुत बहुत इफ़ेक्टिव होगी। तो इससे पहले कि मैं आप लोगों को साथ शेयर करूं कि मैं कौन कौन सी चाट जो है ना आलू से बनाने जा रही हूँ, आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अगर आप मेरे चैनल पर न्यू तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ लगे हुए बेल के निशान को लाजमी क्लिक कीजिए ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको बआसानी मिल सके। तो इसके लिए मैंने ये चाट बनाने के लिए मैंने उनकी रेसिपी मेरी बेटी को बहुत, क्योंकि उनका कोई भी व्लॉग जो है ना वो मिस नहीं करती है, तो इस वजह से वो उसके जो भी व्लॉग्स देखती हैं तो उसके बाद जो है ना वो ज़िद करना शुरू कर देती है कि मम्मा मुझे तो ये चीज़ बना। ये चीज़ें मुझे भी बहुत बहुत अच्छी लगी, तो इस वजह से मुझे एक तो रमज़ान के लिए भी स्पेशल थी, तो मैंने कहा चलो जी ठीक है तो बनाती हूँ। जिसके लिए मैंने 1 kg आलू लिए हैं, जिसके पहले मैंने तो उनको अच्छे तरीके से मैंने धो लिया है, और उनके पास एक जो आलू है वो छिलके समेत जो है ना वो मैंने 3 आलू जो है ना लेके, थोड़े बड़े आलू थे इस वजह से मैंने 3 आलू जो है लेके उनके छोटे छोटे स्लाइसिस, छोटे नहीं इतने दरमियाने से उसको अगर थोड़ा और छोटा होता तो मैं उसको 4 ही स्लाइसिस करते, लेकिन इसको मुझे 4 4 स्लाइस करने पड़े हैं एक आलू के। तो उनको मैंने ऑयल में फ्राई करने के लिए रख दिया छिलके समेत, और दो तीन आलू जो बड़े वाले थे वो उनको मैंने जो है ना वो पील ऑफ करके उनको भी स्लाइसिस में काट लिया, लेकिन उनके मैंने एक क्यूब की शक्ल में जो आलू पटाटो जो है ना वो उनको काटा है। और तीसरी चाट जो होगी वो टिक्की चाट होगी। वो टिक्की चाट जो है ना वो उसको आलू उसके लिए उबाल के रखे हुए मैं सारी चीज़ें आहिस्ता आहिस्ता आप लोगों के साथ जो है ना वो शेयर करते जा रही हूँ, कर दूँगी। तो उम्मीद है आप लोगों को पसंद आएगी, और ये रमज़ान के लिए भी बहुत बहुत अच्छी रेसिपीज़ हैं और क्विक बनने वाली रेसिपीज़ हैं, और यमी तो बहुत ही ज़्यादा है। ख़ास तौर पे जो मुझे तो सबसे ज़्यादा जो है ना वो यमी, क्योंकि फ़र्स्ट टाइम ही मैंने भी ट्राई किया है, तो मुझे तो जो सबसे ज़्यादा अच्छी लगी है वो जो थी इमली वाली चटनी, वो बहुत ही यम थी। रियली बहुत मज़े की थी वो चाट जो थी ना। पूरी रेसिपी को देखने के लिए प्लीज़ मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि पूरी वीडियो ज़रूर देख लीजिए, ताकि आप लोगों को जो है ना वो कोई भी चीज़ जो है ना वो मिस ना हो जाए, क्योंकि ये रियली बहुत रमज़ान के लिए इफ़ेक्टिव और क्विक बनने वाली जो रेसिपी है आपको रमज़ान में बहुत फ़ायदा देगी, तो लाजमी देखिएगा। तो ये सबसे पहले मैंने जो है ना वो छिलके समेत जो आलू थे थोड़े मैंने बड़े काटे थे, वो उनको मैं अच्छे तरीके से जो है ना वो फ्राई कर लूँगी। लेकिन मेरे से यहाँ से थोड़ी सी मेरे से मिस्टेक हो गई थी। मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूँगी कि आप जो है वो थोड़े आलू छोटे ही लें, क्योंकि जब मुझे यहाँ पे बड़े बड़े ही आलू मेरे पास थे, तो जिसकी वजह से मेरे साथ ये मिस्टेक होगी। उनकी तो बहुत बहुत परफेक्ट जो बनी हुई थी, क्योंकि उनके आलू जो थे ना वो दरमियाने से साइज़ के थे, मीडियम से थे। वो उनकी जो भी चीज़ बनी थी, वो जो भी पोटैटो की शक्ल बनी थी वो बहुत मज़े की थी। काश के मेरी भी वो उस तरीके से बन सकती, लेकिन नेक्स्ट टाइम में जो है ना वो इंशाल्लाह इंशाल्लाह छोटे आलू जो है ना वो सर्च करके ढूंढ के लेके आऊँगी उसी तरह के। तो उसके बाद फिर मैं वो उसको दोबारा कोशिश करूँगी और उसी के सेम, क्योंकि बनाने के मुझे थोड़ा सा लालच पड़ गया। मैंने कहा तो उनके छोटे छोटे आलू थे तो छोटी टिक्कियाँ सी बनी हुई थी, अब मेरे जो होंगे वो बड़े होंगे तो वो बड़ी टिक्कियाँ बनेगी। लेकिन ये कि बड़े आलू जो है ना वो उनको हैंडल करना, या उनको थोड़ा इस तरीके से करना जो थोड़ा मेरे लिए टिपिकल हो गया था। इसलिए मैं आप लोगों से सजेशन करूँगी कि आप भी जो है ना वो छोटे ही आलू लीजिएगा, और एक तो ये कि वो जल्दी फ्राई हो जाएंगे, और जल्दी जो है ना आपका सारे प्रोसेस जो है ना उनमें से आपको गुजरना पड़ेगा। आपको अच्छे तरीके से वो जो है वो उसकी रेसिपी भी बन जाएगी सही, बिल्कुल। लेकिन इसके बावजूद भी मैंने बड़े आलू लिए थे, लेकिन ये कि बहुत यम्मी ये रेसिपीज़ बनी थी। प्लीज़ ये ज़रूर ट्राई कीजिएगा, और मुझे कमेंट्स बॉक्स में लाजमी फ़ीडबैक दीजिएगा कि आप लोगों को कैसी लगी थी। क्योंकि रमज़ान की आमद है, तो ये चीज़ें तो जो है ना वो ऐसी चटपटी चीज़ें जो है ना वो बहुत रमज़ान में अच्छी लगती हैं। इसीलिए मैंने कोशिश की। एक तो मुझे देख के वाकई मेरे मुंह में भी पानी आ गया था उनकी रेसिपीज़, जब मुझे मेरी बेटी ने मुझे कहा कि मम्मा मुझे ये चाहिए, बस मुझे ये चाहिए। वो कोशिश कर उसको ये होता है कि जब भी उनके व्लॉग्स वगैरह सबा का या फिर दीपिका का व्लॉग देखती है, तो उसको ये होता है कि जो उन्होंने रेसिपी ट्राई की है ना, तो वो मम्मा जो है ना वो मुझे लाजमी बना के दे। मोस्टली वो रात को ये व्लॉग्स वगैरह देखती है,
तो फिर उसको एक उस वक्त जो है ना वो भूख लग जाती है, तो इस वजह से जो है ना वो कोई कहती है कि बस। मैंने फिर उसको डांटा, मैंने कहा आप दिन के वक्त देखो तो फिर मैं आप लोगों को आपको उस वक्त बना के भी दे दिया करूं। तो अब से उसने ना जो वो दिन के वक्त उनके व्लॉग्स देखने स्टार्ट किए हैं, तो अब वो जो है ना वो डिमांड करती है, तो मैं उसको बना के भी दे देती हूँ। थोड़ा मुझे उसको उनके व्लॉग्स में मैं भी खुद बहुत ज़्यादा देखती हूँ, कभी कभी मेरे से कभी मिस हो जाता है काम की वजह से, लेकिन मोस्टली कोशिश यही होती है कि मैं जो है ना उनका कोई व्लॉग जो है ना वो मिस ना करूँ। क्योंकि वो मुझे उनकी सबसे ज़्यादा जो अच्छी चीज़ लगती है, पहले मैंने सिर्फ सीरियल्स में या फिर मैंने ड्रामा वगैरह में ही ये चीज़ें देखी थी कि रिलेशंस किस तरीके से, लेकिन उन लोगों ने शोएब इब्राहिम, सबा इब्राहिम और दीपिका की दुनिया ने उन्होंने शो कर दिया कि नहीं, रियलिटी में भी रिश्ते जो है ना वो इतने क्लोज और इतने फेयर और इतने अच्छे हो सकते हैं। क्योंकि उनकी मुझे ज़रा भी फेकनेस नहीं नज़र आती है, उनके जो भी होता है वो इस कदर प्योर होता है ना, जो वो दुनिया के सामने पेश कर रहे होते हैं, जिसकी वजह से उनके व्लॉग्स खुद ही हर बंदा जो है ना वो उनके व्लॉग्स की तरफ जो अट्रैक्शन होती है। और मुझे तो बहुत बहुत स्पेशली सबा जो है ना वो जो अपने बहन भाइयों के साथ, कज़न्स के साथ, अम्मी के साथ और खाला वगैरह के साथ उनकी फ्रैंकनेस है, या उनके साथ वो जिस तरीके से करते हैं वो बहुत बहुत मज़े के लगते हैं। तो इस वजह से मैं भी उनके जो व्लॉग्स हैं ना वो मोस्टली देखती हूँ। दीपिका के पहले मैं सारे ही देखती थी, अब मेरे ख्याल में थोड़ा सा वो लेट करने लग गई हैं, शायद बिज़ी हो गई हैं ज़्यादा अपने। तो इस वजह से उनका जो व्लॉग होता है उसका टाइमिंग जो होता है ना वो मेरे से कभी कभी, लेकिन अब जो है मेरी बेटी जो देखना जो स्टार्ट हो गई है, तो अब वो मुझे लाजमी बुला लेती है उसी वक्त, कहती है मम्मा आओ जल्दी जल्दी हम देखें। तो फिर आप जो चीज़ उन्होंने ट्राई की है वो ख़ास तौर पे मुझे बना के दो, तो फिर मैं वो चीज़ें बनाती हूँ। ये देखिए मैंने ये आलू जो है ना वो अच्छे तरीके से फ्राई करके मैंने थोड़ी देर के लिए उनको ऑयल टिश्यू पेपर पर रख दिया था, ताकि जो उनका सारा ऑयल है ना वो निकल जाए। अब वो थोड़े से ठंडे हो गए थे, तो मैंने उनको प्रेस करके कटोरी के साथ ही, तो मेरे पास तो कटोरी थी, तो मैंने कटोरी के साथ उनको प्रेस करके जो उनको फ्लैट कर लिया थोड़ा सा। अब मैं उसको जो है ना वो दोबारा जो है ना वो फ्राई करूँगी, लेकिन उससे पहले मैंने जो दूसरे जो आलू थे इमली चाट के लिए जो थे आलू थोड़े क्यूब्स की शक्ल में कटे हुए, मैंने उनको जो है ना वो हाफ डन करके, बिल्कुल थोड़ा उनको ज़्यादा बिल्कुल नहीं करके रखना है, उनको थोड़ा सा जो है ना वो मैंने करके, क्योंकि उनको भी मैंने फ्रीज़र में रख देना है थोड़ी देर के लिए। फ्रीज़र में रखने के बाद उनको भी दोबारा जो है ना डबल फ्राई के लिए उसको भी डालूँगी। वो मैंने निकाल लिए हैं। अब मैं जो आलू जो है ना वो चपटे किए हैं थोड़े से मैंने कटोरी के साथ, उनको मैं इस तरीके से जो है ना वो दोबारा फ्राई करूँगी, ताकि इनके अंदर अच्छे तरीके से क्रिस्प हो जाए। और ये बहुत बहुत रियली, ये तो वैसे ही मैं कह रही हूँ कि वैसे ही बंदा खाता रहे, जैसे चिप्स वगैरह खाता है, तो उससे चिप्स से तो दुगना जो है ना वो इसका टेस्ट आएगा। बहुत मज़े की बनी थी मेरी तो। आप लोग भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे कमेंट्स बॉक्स में बताइएगा कि कैसी बनी थी। रमज़ान की जब आमद होती है, तो फिर मोस्टली कोशिश होती है कि ज़्यादा से ज़्यादा हर रमज़ान में मैं 2 या 4 डिशेस जो है ना वो लाजमी जो है ना वो नई वाली जो है ना किसी की भी पकड़ लेती हूँ, तो मैं फिर उसको ट्राई करती हूँ लाजमी। मुझे अच्छा लगता है कि हर साल मैं कोई ना कोई, हर साल जो रमज़ान में कुछ डिफरेंट हो और डिफरेंट जो है ना वो बच्चों को खाने के मिले। तो इस वजह से फिर मेरी कोशिश थी कि मैं इसको ज़रूर जो है ना वो ट्राई करूँ, और वाकई ये तो एक पक्का मेरे रमज़ान में बन गई है कि मैं इसको लाजमी 2-3 दफ़ा, तो लाजमी रमज़ान में इसको 2-3 दफ़ा से भी, बल्कि हो सकता है कि ज़्यादा दफ़ा इसको मैं ट्राई करूं और बनाऊं इसको, क्योंकि मुझे तो बहुत मज़े लगी। ना सिर्फ मुझे लगी है, घर में हर बंदे को ये रेसिपीज़ बहुत मज़े की लगी। इसीलिए मैं आप लोगों से भी कह रही हूँ कि इसको लाजमी बनाइएगा। और ये देखें इसको बहुत एहतियात के साथ, क्योंकि मेरे आलू थोड़े बड़े थे, तो थोड़े थोड़े थे, उनके अंदर से थोड़ा हार्ड थे ना, तो जिसकी वजह से ना वो आलू जो है ना वो पूरे अच्छे तरीके से जो है ना वो फ्लैट नहीं हो पाए थे। इसीलिए मैं आप लोगों से कह रही हूँ कि आप लोग जो पोटैटोज़ लो ना, तो वो थोड़े से कम छोटे साइज़ के लेना, ताकि वो बिल्कुल उन्हीं की तरह के, वो तो उनके ऐसे लग रहा था कि बहुत मज़े की, और उनकी शेप भी बहुत मज़े की प्यारी लग रही थी। वो शक्ल ही देख के उसकी जो है ना वो मुंह में पानी आ रहा था। तो इसलिए मैं आप लोगों से कहती हूँ कि जो आप आलू लो ना, तो वो कम अज़ कम जो आलू है ना वो छोटे लेना, और उनके साइज़ करके
तो लाज़मी उसको जो है ना वो पकाना। ये रियली बहुत मज़े की रेसिपी बनेगी। तो आप मेरी इस तरीके से जो है ना मैंने इसको हैंडल कर लिया था, लेकिन ये कि अगर वो उस तरीके से होते तो वो उनकी शेप और शक्ल जो होती है वो और भी ज़्यादा अच्छी होती और भी ज़्यादा प्यारी लगती। तो लेकिन ये कि ये खाने में भी ये भी बुरी नहीं थी, बहुत मज़े की थी, इसलिए मैंने तो ये जब बनाई है ना तो ये तो पक्की एक जो रेसिपी मेरी बन गई है कि रमज़ान में मैं इसको लाजमी इस्तेमाल करूँगी। साथ में मैंने दो आपको थोड़ा सा नज़र आ रहे होंगे मेरे आलू, तो वो मैंने उबले हुए आलू जो है ना वो मैश करके रखे थे। अभी मैं उसको बाकी उसका टिक्की आलू टिक्की चाट का आलू टिक्की चाट का भी जो है ना वो प्रोसेस सारा जो है ना वो उसी तरीके से बताऊंगी जिस तरीके से उन्होंने बताया था। रियली वो बहुत मज़े की है उनकी। मैंने पहले भी एक पाव भाजी जो है ना वो रेसिपी ट्राई की थी, वो भी बहुत मज़े की लगी थी कि सारे जो थे ना वो अपनी उंगलियां चाटते रहे थे। मुझे दीपिका की रेसिपीज़ इसलिए ज़्यादा होती है, मैं हैरान रह जाती हूँ कि वाकई उसके हाथ में कितना अच्छा टेस्ट है। हालांकि उनकी इतनी बिज़ी लाइफ होती है लेकिन उसके बावजूद भी वो अपने टाइम निकाल के करते हैं। कि देखिए मैं जो है ना वो फ्रीज़र में रखे हुए थे पोटैटो, तो मैं अब ला के उनको दोबारा जो है ना वो डबल फ्राई के लिए पहले मैंने निकाल लिए चिपटे वाले आलू, तो अब मैं जो दूसरे फ्राई करने के लिए इनको मैं रख देती हूँ। इसको मैं अब फाइन गोल्डन ब्राउन होने तक मैं इनको आलूओं को ना जो है ना पकाऊंगी। अब मैं साथ में ही जो है ना वो इमली की वो इसकी चटनी जो है ना ग्रीन वाली चटनी जो है ना जिसके लिए मैंने 3 क्लोव लिए लहसुन के लिए थे, 3 सब्ज़ मिर्चें ली थी और हाफ जितनी मैं 4-5 टेबल स्पून के करीब मैंने जो है ना वो उसके अंदर धनिया डाला था और दो मैंने उसके अंदर पुदीना डाल के और थोड़ा सा मैंने नमक डाल के मैंने काला नमक डाला, काला नमक यूज़ किया है क्योंकि काला नमक जो है ना वो ख़ास तौर पे आलू खाने से पेट में गैस हो जाती है, पेट फूला फूला सा लगता है। लेकिन काला नमक डालने से जो है वो बिल्कुल ऐसी कोई भी शक्ल नहीं रहती है कि आप लोगों को गैस होगी या आपका पेट फूला फूला होगा। तो इसलिए जब भी आप रमज़ान में स्पेशली जो होता है वो मेरे पास काला नमक ही मैं यूज़ करती हूँ। कि मैंने 5-6 मेरे आलू थे उबले हुए, उसके अंदर मैं अच्छे तरीके से मैश कर लिया। उसके अंदर मैंने सब्ज़ मिर्चें धनिया थोड़ा सा मैंने सब्ज़ धनिया डाला है, उसके अंदर मैंने 1 चम्मच रेड चिली पाउडर डाला है, 1 चम्मच मैंने गरम मसाले का डाला है और 1 चम्मच मैंने उसके अंदर जो है ना वो काला नमक डाला है और हाफ चम्मच एक बल्कि 1 चम्मच के करीब ही मैंने इसके अंदर चाट मसाला डाला है। और मैं इसकी टिक्कियाँ बना के इसको अच्छे तरीके से, गरम मसाला नहीं डाला मैंने, सिर्फ ज़ीरा पाउडर डाला है जो भून के मैंने उसको फ्राई किया हुआ था वही मेरे पास था। लेकिन उन्होंने ज़ीरा पाउडर डाला था ना, तो इसी वजह से मेरा दिल है कि मैं पूरी पूरी उनकी रेसिपी फॉलो करूँ, तो इस वजह से मैंने यही डाला है। तो रियली रियली बहुत टेस्टी बनी थी, आप भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा। ये देखिए मैं इस तरीके से इसकी सारी टिक्कियाँ बना के इनको रख लूँगी और कुछ नहीं और करना है, सिर्फ सिंपल सा आपने कॉर्नफ्लोर लेना है, कॉर्नफ्लोर के अंदर इसको सिर्फ टैप करना है दोनों साइडों से अच्छे तरीके से और पैन के अंदर सिर्फ थोड़ा सा ऑयल डाल के उसको जो है ना अपने शैलो फ्राई कर लेना है। ये देखिए इस तरीके से मैं इसको दोनों टिक्की लूँगी एक एक टिक्की पकड़ के और उसको अच्छे तरीके से यूँ कॉर्नफ्लोर के अंदर अच्छे तरीके से टैप करके और उसको दोबारा उसकी शेप जो है ना वो अच्छे तरीके से कर लूँगी। दोनों साइडों से हल्के हाथ से मैं उसको जो है वो कॉर्नफ्लोर है उसको लगा दूँगी, ना वो ज़्यादा लगे ना उसके ज़्यादा ही लगे तो जो कि पैन के अंदर जाके जम जाए, तो ना ही उसको ज़्यादा कम कम लगे कि वो टिक्की नज़र ही ना आए, टिक्की बने ही ना सही तरीके से। तो ये इस तरीके से जो है ना वो थोड़ा सा मैं आहिस्ता से हल्का सा थपथपा भी लेती हूँ लास्ट पे, ताकि उसके जो अंदर एक्स्ट्रा कॉर्नफ्लोर है ना वो उतर जाए। इस तरीके से मैं इन सारी टिक्कियों को जो है ना वो फ्राई कर लूँगी। ये भी बहुत, ये मैंने ख़ास तौर पे जो है ना कॉर्नफ्लोर के अंदर टैप की हुई जो टिक्की है वो फर्स्ट टाइम बनाई है अंडे के साथ, बेसन के साथ या किसी भी और तरीके से। मैंने कई दफ़ा जो है ना वो चिकन के साथ भी हर तरीके से बनाई है, लेकिन ये इस तरीके से मैंने पहली दफ़ा बनाई। इनकी प्योर वही शेप रहती है और बहुत मज़े की लगती हैं। इसको भी आप लाजमी ट्राई कीजिएगा। यहाँ पे मैं तो थैंक्स करना चाहूँगी दीपिका का, क्योंकि उसने मुझे जो है वो इस कदर यमी और इस कदर टेस्टी जो है ना वो रेसिपीज़ ये दी हैं इन दिनों, और स्पेशली उन दिनों जब जो है ना वो रमज़ान स्टार्ट होने वाला है। तो रमज़ान में उसने एक किस्म की बहुत बहुत बड़ी मेरी तो हेल्प कर दी है कि मैं जो है ना वो लाजमी इनको बनाऊँगी। ये देखिए इस तरीके से किस तरीके से फ़ाइन सी जो इनकी शेप, मेरे से तो कभी भी अंडे के साथ या बेसन के साथ इतनी परफेक्ट जो है ना वो मेरे से टिक्कियाँ नहीं बनी थी जितनी परफेक्ट मेरे से आज ये टिक्कियाँ बनी हैं। और मुझे
बहुत बहुत अच्छा लगा है। इसीलिए मैं कहती हूँ कि मेरा दिल होता है कि मैं न्यू न्यू जो है ना वो चीज़ें जो है ना वो ट्राई करती रहा करूँ, ताकि जो है ना एक तो जायके में इजाफा होता है इंसान के, और दूसरा जो होता है वो दूसरे का टेस्ट भी आप लोगों को समझ आता है कि वे कैसा है। अब यहाँ पर मेरी सारी 3 टाइप जो है ना वो आलू पटाटो की चाट जो है ना वो उनकी वो चीज़ें तैयार बनी हुई हैं। अब मैंने जो दही लिया है, दही 1 kg के करीब मैंने दही लिया कि उसको अच्छे तरीके से जो है ना मैं इसको मैं फेंट लूँगी, ताकि अच्छे तरीके से फेंटा हुआ दही जो है ना वो चाट के अंदर जो है ना वो बहुत अच्छा लगेगा। और अब मैं आप लोगों को बताती हूँ कि मैं इनको कैसे असेंबल करूँगी। हो सकता है कि उनके पास जो चीज़ें थी वो उतनी मेरी मेरे पास चीज़ें ना हों, लेकिन ये कि मैंने कोशिश की है उनके जैसे पूरी की तरह पूरा बनाने की। और मुझे मार्केट में बाहर भी गई तो मुझे जो है ना वो पोटैटोज़ नहीं, वो अनार नहीं मिला था। तो मैंने फिर जो है ना वो स्यू ली थी जो, तो वो भी मेरे पास मोटी वाली थी जो मुझे मिली। लेकिन ये कि अगर परफेक्ट वही चीज़ें मुझे मिलेंगी, लेकिन रमज़ान के तक इंशाल्लाह मैं सारी चीज़ों को अरेंज करके ला के रख दूँगी। ये मैंने चाट मसाला लिया है, वो स्प्रिंकल करूँगी और उसके ऊपर जो है ना बाकी चीज़ें। तो ये देखिए मैं आप लोगों के साथ 1 बाय 1 जो है ना वो करती हूँ। सबसे पहले मैं आलू टिक्की लेती हूँ। मैंने सारी, क्योंकि सारे खाना खाने के लिए बैठे हुए हैं बाहर, तो इसलिए मैंने एक ही दफ़ा सबको जो है ना वो सबके ऊपर कर दिया, डाल दिया। आप एक एक टिक्की या जितनी आपको रिक्वायर्ड हो उस तरीके से करके आप अपने अलग से प्लेट जो है ना वो तैयार कर सकते हैं। तो इसके ऊपर मैंने आप सब्ज़ धनिया की जो सब्ज़ चटनी बनाई है वो मैं ऊपर थोड़ी थोड़ी डालूंगी। इसके बाद मैं इसके ऊपर इमली की चटनी डालूंगी, जो कि मैंने पहले ही बना के रखी हुई है। मेरी वाली जो इमली की चटनी है वो थोड़ी मीठी थी, तो लेकिन ये कि मैं नेक्स्ट जो चटनी बनाऊंगी वो मैं दूसरी बना के रखूँगी। तो ये मेरे पास जो है ना वो मीठी थी, तो अब मैंने उसके ऊपर जो है ना वो चाट मसाला स्प्रिंकल किया। चाट मसाला प्लस मैंने ज़ीरा मसाला और प्लस जो है ना रेड चिल्ली पाउडर जो है ना वो मिक्स करके रखा हुआ था एक साइड पे, वो मैंने सारा चीज़ें एक ही दफ़ा डाल दी हैं। और थोड़ा सा मैंने चाट मसाला इसके ऊपर एक्स्ट्रा से डाला है क्योंकि वो मुझे ज़्यादा अच्छा लगता है। तो अब मैंने उसके ऊपर जो है ना वो प्याज डाल दिए हैं, और अब इसके ऊपर जो है ना वो जो सवैयाँ हैं नमकीन, वो मैंने इसके ऊपर डाल के, तो ये देखिए मैं अच्छे तरीके से ये जो मेरी आलू की टिक्की चाट है वो बनकर बिल्कुल तैयार हो गई है। अब मैं अगली तैयार करती हूँ। इस तरीके से 1 बाय 1 करके मैं आप लोगों को सारी जो चीज़ें वो ना करके दिखाऊंगी। ये जो है ना वो आलू की टुक चाट, इसको आलू की टुक चाट का नाम दिया उन्होंने। तो ये देखिए मैंने वो जो आलू जो है ना चपटे करके पहले उबाले, फिर पहले फ्राई किए, फिर उनको चपटा किया, फिर उनको फ्राई किया, इस तरीके से करके अब इसके ऊपर भी मैं इस तरीके से दही डालें। अब वैसे भी खा लें तो ये बहुत मज़े के लग रहे थे, क्योंकि मैंने इसके ऊपर जो है ना वो तीनों चीज़ें मिक्स की हुई, जैसे कि ज़ीरा मसाला, चाट मसाला और जो थी रेड चिल्ली पाउडर थी वो मैंने ऐड की, मिक्स करके रखी हुई थी, वो डाली। और थोड़ा सा नमक डाल के मैंने वैसे भी इसको पहले ही करके रखा था, लेकिन अब मैं ऊपर दही डाला है। दही डाल के उसके ऊपर मैंने सब्ज़ मिर्ची सब्ज़ चटनी डाली है, और उसके बाद फिर मैंने जो है ना इमली की डाल के, तो फिर मैं उनके सवैयाँ जो है ना वो स्यू जो है ना वो उनके ऊपर मैंने डाल दी। और 2 टाइप हो गया। अब 3 जो है ना इसमें मैं सिंपल जो सिर्फ जो है ना वो चाट ही का जो है ना वो चटनी, इसमें मैं इमली ही की चटनी डालूँगी। और अच्छे तरीके से इमली की चटनी डाल के उस पर थोड़ा सा, आपकी अपनी मर्ज़ी है कि आप इसके अंदर जो है ना वो सब्ज़ धनिया वगैरह या कुछ चीज़ डाल के खाना चाहते हैं तो खाएं। इस तरीके से मैंने इसको प्लेट के अंदर असेंबल किया, और इस मिक्स करके अच्छे तरीके से चाट मसाला डाल के फिर वो उसके ऊपर मैंने इमली की मैंने अपनी मर्ज़ी के मुताबिक चटनी डाली। ये वाकई बहुत यमी थी, बहुत यमी थी। इसके ऊपर मैंने थोड़ा सा बाद में चाट मसाला और डाला और प्याज डाल के, ये देखिए मेरी तीनों किस्म की यम्मी किस्म की चाट तैयार हो गई है। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मुझे भी अपनी दुआओं में याद रखिएगा। मिलते हैं फिर किसी और अच्छी रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।